नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। पुनीत सर बोल रहे हैं? बोलिए। सर मैं आगरा से बोल रही हूँ। हम्म। सर आज सर न्यूज़ में ये आ रहा है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अब गठित हो गया है। गठित हो गया है या अभी वो? आ, विधानसभा हाँ, विधानसभा में पारित हो गया है। 15 दिन में मतलब सदस्यता अपना और अपने कार्यभार सब ग्रहण कर लेंगे अब सब। हाँ। तो सर मतलब ये अगस्त अगस्त तक पूरा इसका मैटर कंप्लीट हो जाएगा ना सर? शिक्षा मैटर सेवा मैटर मतलब आप किस संदर्भ में कहना चाह रही हैं क्या? मतलब सर कि ये पूरा अपने अस्तित्व में आ जाएगा ना। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपना कार्य करना स्टार्ट कर देगा ना। अपना जो भी कार्य जो चीजें रुकी हुई हैं पेंडिंग है देखिए, वो। अभी ये अस्तित्व में आएगा, इसके सदस्य बनाए जाएंगे, उन सदस्यों को सारी फाइलें सौंपी जाएंगी। उसके बाद उस पर उन लोगों की मीटिंग होगी। उसमें मीटिंग में कुछ चीज़ पर सहमति बनेगी, कुछ चीज़ पर नहीं बनेगी। उसके बाद जो है तय होगा कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो किस विभाग में कहाँ पर कितनी भर्तियां हैं, उसके आंकड़े जुटाए जाएंगे। उसके आंकड़े जुटाने के बाद जो है तब उस पर विचार होगा कि कितनी भर्ती निकालनी है, अनुमति लेना है, अनुमति लिया जाएगा, प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो अभी तो बहुत लंबी प्रक्रिया है ना। सर तो अभी अभी लंबी प्रक्रिया है ये सर। आपको क्या लग रहा है सरकारी काम कैसे होता है? नहीं सर वो बात तो आपकी सही है, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सर जैसे ये चुनावी दौर है सर ये, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी भी तो करना चाहेंगे सर हर काम को आप। देखिए, वो क्या करना चाहेंगे क्या नहीं, ये आप हम एग्जैक्टली 100% नहीं जानते हैं। और रही बात आप जो कह रहे हैं चुनावी दौर, अगर उनको चुनाव से जो है इतना मतलब होता कि चुनाव से इससे फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है, तो ये आयोग कब का गठित गठित हो गया होता। कई भर्ती आ गई होती धड़ाधड़ अब तक। तो चुनाव एक अलग मुद्दा है, भर्तियां अलग मुद्दा है। सारी चीजें हो रही हैं, धीरे हाँ। धीरे अपने तरीके से वो कर रहे हैं सारा काम। हम्म। आप किस वजह से भर्ती की बात करना चाह रही हैं, किस संदर्भ में इंतजार कर सर, रही हैं? सर हम तो सर बीएड टेट 2011 ही हैं। हाँ। सर लेकिन हमने उसमें 69,000 में भी दिया था सर। हमारा हम्म। लगभग हो भी गया था, पर पता नहीं क्या हुआ कि अलॉट नहीं हुआ सर कोई वो। अच्छा, और इस आयोग से क्या उम्मीद कर रही हैं? सर यही कि वो जैसे कि सर आप कह रहे थे ना कि वर्षवार नियुक्ति होगी, और सर जो हम्म। अन्य न्यूज़ चैनल्स हैं मतलब अन्य यूट्यूब चैनल्स हैं सर, वो यही कह रहे हैं कि अब सुपर टेट नवंबर तक प्रस्तावित है और जनवरी में क्या हम्म। कहते हैं सुपर टेट होगा। देखिए, तो सर और बाकी आप जैसे कहते हैं कि कोर्ट ने ये कहा है कि पहले पुराने केस सॉल्व होंगे तब नया कुछ होगा। तो आप पहले ये ध्यान दीजिए कि एक डॉक्टर जो कि बैठा हो अपना हॉस्पिटल खोल करके प्राइवेट, वो क्या उम्मीद करेगा? उसका हॉस्पिटल कैसे चलेगा ये बताइए। सब मरीजों से चलेगा सर। तो वो क्या चाहेगा, वो क्या भगवान से प्रार्थना करेगा? सब मरीज आए। ठीक। एक दवा की दुकान वाला खोल कर बैठा होगा, वो क्या उम्मीद करेगा, वो ये क्या सर प्रार्थना करेगा? ये दवा की बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो सर। तो ये दोनों क्या सोच रहे हैं कि लोग बीमार हों, अधिक से अधिक दवा बिके, अधिक से अधिक पेशेंट हैं, क्या ये अच्छा सोच रहे हैं? सर लेकिन इसके नहीं। में सर ये तो सर वे तो कहते हैं हमारी विडम्बना ये है कि हम लोगों के अब हमारी कमाई जो है वो दूसरों के तो इलाज से। यहाँ पर आपको नोटिस करना होगा कि वो दोनों सोच जो रहे हैं, उनकी कमाई उसी से है, उसका सब कुछ उसी से, लेकिन उनकी सोच क्या है? उस कमाई के कारण जो है, अपनी कमाई का अपना घर चलाने के लिए वो ऐसी चीज चाह रहे हैं, ऐसा सोच रख रहे हैं जिससे किसी का भला तो नहीं होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, कोर्ट कचहरी आप जानती होंगी, वकील होते हैं, वो क्या चाहते होंगे, वो क्या सर वो तो प्रार्थना करते खींचते होंगे? हैं ना, मामला खींचते हैं सर, वो तो पता ही है सर। वो चाहते हैं, आप उस मैटर मजे अभी जो हम बता रहे हैं उस पर पहले पहुंचिए, जो हम समझाना चाह रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? अधिक से अधिक लड़ाई झगड़े हों, अधिक से अधिक लोगों के विवाद हों, भाई भाई आपस में लड़े प्रॉपर्टी को लेकर के, ताकि मेरे पास क्या आए? वो केस। केसेस आए। जितना केस आएगा फीस वसूलेंगे। क्या वकील कभी चाहेगा किसी का भला हो? नहीं नहीं। सर। डॉक्टर चाहेगा? नहीं। दवा की दुकान वाला चाहेगा? नहीं। ऐसे हजार एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, वो हमारी चाहत गलत है, लेकिन उसकी दुकान, उसकी रोजी रोटी उससे चलने वाली है। इस वजह से वो अन्य लोगों के साथ क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान होगा, लेकिन वो जो प्रार्थना कर रहा है कहीं ना कहीं किसी का अहित चाह रहा है।
तो इसी तरीके से हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। कोचिंग वाले हमेशा कहेंगे ये भर्ती आ रही, वो भर्ती आ रही है, अगले महीने आ रही है, इस महीने आ रही है, उस महीने। उनका काम ही वही। अगर नहीं कहेंगे तो उनकी कोचिंग कैसे चलेगी, क्यों कोई एडमिशन लेगा? ये बात समझ में आती है या नहीं? ये अच्छा, तो ये कोचिंग नहीं समझता सर, ये कोचिंग वाली जो है ये लोग ही फैला रहे हैं कि पहले यूपी टेट होगा नवंबर में, फिर जनवरी में जाके आपका सुपर टेट होगा। आपको कहाँ से कोई सूचना मिलती है? या तो यूट्यूब से, यस सर, या तो अखबार पढ़ करके। हाँ सर, अखबारों में भी सर आता है, संभावित है इस साल नोटिफिकेशन संभावित है यूपी टेट का, ट्विटर अभियान चालू है, धरना भी होगा सर अभी 18 सितंबर आपको क्या लगता है अखबार में अगर कोई चीज छपा है उसकी गारंटी है? कितने % गारंटी है अखबार में कोई चीज छप सर? गया वो तो? भी तो अभी सर एविडेंस के थ्रू ही छापते होंगे सर अखबार जी में। नहीं, अभी आप अपनी फोटो लेकर जाइए, अखबार का जो भी जहाँ पर भी प्रेस हो अपनी फोटो लेकर जाइए और 500, 1000, 2000 रुपये, 5000 रुपये लेके जाइएगा। कहिएगा एक नोट तैयार करके कि हाँ फला है, इनका इस फला तारीख को डेथ हो गया। अपनी फोटो अपने बारे में लिखकर, अपने डेथ के बारे में लिखकर उनके सामने बैठ कर उनको दीजिएगा। वो बंदा बड़े आराम से आपकी फोटो लेगा, आपसे पैसे लेगा, आपका न्यूज लेगा, अगले दिन छाप देगा। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं कि आपको इतना नहीं पता है कि वो भी पैसे पर काम करते हैं अखबार वाले? वो पैसे सर के करते काम तो कर सर रहे हैं। उन पे सर कुछ पुख्ता वो भी तो होते हैं सर, कोई नहीं, वो सीधे आप पूरा अखबार पढ़िए, कहीं न कहीं एक जगह लिखा होगा कि कोई गारंटी वो नहीं लेते, किसी चीज की नहीं लेते। अच्छा सर, आप अपनी डेथ उनको सामने से देकर आइए। हम दावे से कह रहे हैं, वो आपका चेहरा भी नहीं एक बार मैच कराएगा, वो ले लेगा, अगले दिन छाप देगा। यस सर। आप किस पर भरोसा करती हैं? सिर्फ गवर्नमेंट पर भरोसा कीजिए। जब उनके कोई ऑथेंटिक चीज है उस पर भरोसा कीजिए। बाकी सारी चीजों को इंफॉर्मेशन के रूप में लीजिए, चाहे अखबार हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे हम हो या कोई भी हो। एक इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति दे रहा है और वो इंफॉर्मेशन कितना सही है कितना गलत है ये वक्त बताता है। हम ये नहीं कह रहे हैं सब कुछ गलत है और ना ही सब कुछ सही है। हाँ, वो इंफॉर्मेशन सही या गलत ये वक्त बताएगा। कभी भी आज के बाद यूट्यूब पर भरोसा पूरी तरह से मत कीजिएगा, चाहे वो हम हो या कोई हो। कभी भी किसी भी अखबार पर, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जिसको भी लोग बहुत अच्छा कहते हो, उस पर भी 100% कभी पूरी तरह भरोसा मत कीजिए। किसी भी टीवी चैनल पर भरोसा मत कीजिएगा। इनफैक्ट किसी भी इंसान पर 100% भरोसा मत कीजिएगा जब तक आपको प्रूफ न मिल जाए। हाँ, इंफॉर्मेशन लीजिए, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको क्या करना है उसकी जो है प्लानिंग कीजिए। कि लोग कह रहे हैं टेट आएगा, चलिए कभी न कभी तो आएगा, सुपर टेट आएगा। हाँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों भर्ती आनी ही है। तो आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए ना कि आप क्या चाहती हैं। आपको अगर नेक्स्ट भर्ती में शामिल होना है, पढ़ाई करना है, तो चाहे टेट आए, सुपर टेट आए, कब आएगा, 1 महीने में, 6 महीने, इन सारी चीज़ों को भूल करके आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए पढ़ाई पर। कौन क्या कह रहा है सिर्फ सुनते रहिए, लेकिन उससे पैनिक मत होइए, इतना सीरियस मत होइए जब तक गवर्नमेंट ना कोई चीज़ कह दे। ये आयोग अभी गठित होगा और आयोग अभी इतने सारे बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सब दिया जा रहा है, वो कैलेंडर जारी करेगा और इतनी जल्दी हर चीज़ नहीं होने वाला है। तो कितना महीना और लग जाएगा सर इसमें अभी? फिर 1-1.5 महीना? कुछ भी नहीं कहा जाता। हो सकता है बहुत तेजी से काम करे, हो सकता है कि लंबी प्रक्रिया चले। टालने के लिए तो बहुत सारे बहाने होते हैं। उनकी इच्छा क्या है, प्लानिंग क्या है गवर्नमेंट की, वो क्या चाहते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। आपका बच्चा जिद कर रहा होगा कि हमें जो है साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, जो भी जिस भी एज का हो, आपको अगर उसे देना होगा, आपके पास पैसे भी होंगे, तो होगा कि चलो भाई प्लान कर लेते हैं, इस बर्थडे पर इसको ये चीज़ गिफ्ट कर देते हैं। नहीं टालते रहेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं देना है, बच्चा चाहे जितना जिद करता रहे, जितना भी रोता गाता रहे, वो बर्थडे आ जाए या कुछ भी आ जाए, आप प्लान कर लेंगे नहीं अभी इसको तो ये चीज़ नहीं देना है, तो आप देंगी क्या उसे? नहीं सर। नहीं। तो ये चीज़ जैसे आप अपने लिए सोचती हैं, जैसे अपने घर का खर्चा हर चीज़ मैनेज करती हैं और उसको समझती हैं, ठीक सेम वैसे ही गवर्नमेंट भी चलती है। आप अगर सोचती हैं कि कोचिंग हमें नहीं करना है तो टालने के 10 बहाने आप ढूंढती होंगी, ऐसे ही उन्हें भी नहीं करना है तो उनके पास 1000 बहाने हैं। अगर करना है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो करके आगे बढ़ेंगे। और ऐसे हम आप हमेशा जो है
सर एक बात बताइए सर, जैसे आप सर कहते रहते हैं ना पहले पुराने इनको केस सॉल्व करने फिर ये आगे बढ़ेंगे, तो सर फिर सर पहले तो फिर सुपर टेट होगा कि पहले ये जो अपना पुराने केस जो है उसे सॉल्व करेंगे ये लोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट का सर ऑर्डर है सर उस टाइम तो हमें तो ऑर्डर यही समझ में आया था कि सर क्या कहते हैं कि वो तो खत्म हो गया है मामला, जो न्यू एड था वो बंद हो गया और एकेडमिक सही है। सर हमने वकीलों से पूछा था तो उन्होंने यही बताया था कि एकेडमिक उन्होंने सही माना है लेकिन भर्ती हो चुकी है, इसलिए वो उन लोगों को नहीं निकाल सकते जो पहले मायावती के टाइम पे भर्ती हो गए थे, मतलब जो मायावती के विज्ञापन पे भर्ती हो गए थे वो। और क्या कहते हैं एकेडमिक सही है लेकिन अब सरकार के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है। सरकार को उन्होंने पूरी छूट दे दी है और इसको खत्म कर दिया है इस केस को। एक मिनट, पहली बात, कोई भी वकील किसी के भी पास जाएंगी वो शिक्षक भर्ती के एक एक नियम कानून नहीं जानते हैं, एक एक ऑर्डर नहीं जानते हैं। जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया है, आप किसी भी वकील के पास जाइए, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं इसको जो है एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो सक्षम नहीं है कि ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कारण है कि वो इतना लंबा मैटर केस चला है, वो एक एक पॉइंट को नहीं जानते हैं। तो जो वहाँ वर्ड्स लिखे हैं तो वो पढ़ देंगे, उसको आपको बता देंगे, लेकिन उसके पीछे सारे रीजन क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो नहीं जानते हैं। तो ये हमें कहाँ से पता लगेगा फिर सर? ये तो सर हम इतने तो है नहीं जानकार सर कि हम ये सब आपको जो है हर चीज के बारे में अगर जानना है तो उसके लिए कोर्ट ऑर्डर लेकर के पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, और एक एक चीज के बारे में कि क्या हुआ था शुरू से अब तक। जो व्यक्ति जानता हो पूरी कहानी वो आपको एक एक चीज बता सकता है। शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। भर्ती आई थी 2011 में, मायावती जी ने लाया था, उस पर विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा वो विवाद, ठीक है। हाई कोर्ट में था पहले, तो कोर्ट ने कहा कि इसमें संशोधन किया जाए। संशोधन करने के दौरान गवर्नमेंट चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने और विवाद खड़ा कर दिया और अपने मनमाने तरीके से सारी चीजें कर दी, नया संशोधन कर दिया और फिर से फॉर्म भरवा लिए। अब ये मनमानी करने लगे तो फिर मैटर कोर्ट गया। तो विवाद जो लड़के लेकर के गए थे कोर्ट, वो अलग विवाद था, और गवर्नमेंट जो कर रही थी वो मैटर ही कुछ और था। असली विवाद कोर्ट पहुंचा ही नहीं, ठीक है। क्या था विवाद असली क्या था वो भी बता रहे हैं। लड़के क्या लगे, लड़के जिनका टेट में नंबर अच्छा था वो चाहते थे कि मायावती वाली भर्ती हो पूरी, और जिनका एकेडमिक अच्छा था वो चाहते थे अखिलेश वाली भर्ती हो, जबकि भर्ती एक ही थी, होना एक ही था, ठीक है। तो अब ये मैटर कोर्ट गया, जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट जो है जानती कुछ नहीं है। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक फाइल पढ़ेगी। हाँ, जब बहस होता है तो दोनों पक्ष को अपने अपने पॉइंट रखने होते हैं। जितनी भी बातें सामने आती हैं, जितने नियम कानून निकल के आते हैं, उनके आधार पर वो मेरिट डिमेरिट डिसाइड करते हैं और फिर जजमेंट देते हैं। तो उन्होंने एक पॉइंट पाया कि राज्य सरकार के पास अधिकार है नियम बनाने का। तो मायावती ने नियम बनाया, उसको भी उन्होंने कहा सही है। अखिलेश ने नियम बनाया, उसको भी कहा उन्होंने सही है। तो फाइनल जजमेंट में उन्होंने लिखा कि सारे नियम सही हैं, नियम को उन्होंने कहीं भी गलत नहीं कहा। अब दूसरा पॉइंट आता है, ये तो लड़कों का था कि किस नियम पर भर्ती हो। लड़के गए थे ना कि इस नियम को रद्द किया जाए, इसको किया जाए, ये पहले संशोधन हुआ था, ये बाद में, ये लड़के लेकर के गए थे। लेकिन जो मूल मुद्दा था लड़के उस पर लड़ ही नहीं रहे थे। मूल मुद्दा ये था कि भर्ती किस पर हो, एक पर हो या दोनों पर हो, एक पर हो तो किस पर हो, विवाद असली ये था। कोर्ट ने असली जजमेंट इस पर दिया है। कोर्ट ने वो जो लड़के लेकर गए थे मुद्दा कि जो है किस नियम से भर्ती हो, वो नियम की बात लेकर गए, तो नियम तो दोनों सही है, कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है। मुद्दा असली वो नहीं था। मुद्दा असली था कि 72,825 जो है भर्ती, वो कौन सी कंप्लीट कराई जाए। तो कोर्ट के सामने जब गया तो कोर्ट जान गई कि मूल विज्ञापन 2011 का है, तो कोर्ट ने उस पर भर्ती कराना शुरू किया और उसको कंप्लीट करा करके बंद भी कर दिया। तो जब मूल विज्ञापन 2011 का था तो इसका मतलब है कि 2012 विज्ञापन अवैध है। उस पर भी कोर्ट में पूरा जब तक केस चला है तब तक सारी सुनवाई के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए गवर्नमेंट तरफ से वो दिए, कहीं से प्रूव नहीं कर पाए कि ये भर्ती अलग है, नई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब वो प्रूव ही नहीं कर पाए कि ये अलग भर्ती है, वही भर्ती है, तो दो बार तो वो होगी नहीं। एक बार कोर्ट ने करा ही दिया था, तो कोर्ट ने दूसरी भर्ती पर भर्ती करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं किया। उन्होंने इस ऑर्डर में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि इसका पैसा वापस किया जाए, उसी ऑर्डर को कहा कि पूरा किया जाए।
सर तो इस भर्ती पे लेकिन कहते हैं 95 लोग कर रहे हैं जॉब इस भर्ती पे, उनको निकाला नहीं गया है, इस बेस पे हम लोग लड़ सकते हैं केस। ये आप सभी हम बहुत सारे एग्जांपल दिए कि डॉक्टर क्या चाहता है। नहीं तो सर 95 जो कर रहे हैं क्या सुन सर इस पे लीजिए, नौकरी? सुन लीजिए, आप इतना फास्ट भागना क्यों चाह रही हैं राजधानी की तरह? कहीं कोई काम है, जल्दी है? नहीं नहीं जल्दी तो नहीं है आराम से सर। बात कीजिए। 2 पॉइंट आपने कहा ना कि 95 लोग जॉब कर रहे हैं। पहली बात तो हमने कहा ना कि डॉक्टर चाहता है अधिक से अधिक लोग बीमार हों, दवा दुकान वाला चाहता है खूब पेश हमारे यहाँ जो ग्राहक आए दवा खरीदें, खूब ढेर सारे लोग बीमार होते रहें। वकील चाहता है कि जो है खूब ढेर सारे कोर्ट कचहरी केस होते रहें। ये जो करोड़ों रुपए, आपको नहीं पता होगा, ये जो लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, हम कोर्ट से ले लेंगे, ये कर लेंगे, ये क्यों कहते हैं? ये हाँ सर। लोग जब कोर्ट जाते हैं, केस डालते हैं, तो उस बेस पर अन्य लोगों से फेसबुक पर यहाँ वहाँ कहते हैं जुड़ जाओ, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। और वास्तविकता ये कि कुछ नहीं करा सकते। ये खुद आज तक नौकरी कोई खुद नहीं ले सका है। और ये करते क्या हैं, हर व्यक्ति से 500, 1000, 2000, 3000, 5000 जिससे जितना वसूलते बनता है कोर्ट कचहरी के नाम पर वसूलते हैं। और जितने लोग आज तक, हम 2011 से आज तक जितने लोगों को देख रहे हैं कोर्ट कचहरी करते, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कम 10 करोड़ से नीचे कमाया हो। 10 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। हम ऐसे ऐसे लोग को जानते हैं वो 20-20, 30-30 करोड़ कमा के बैठे हैं। करोड़ में खेल हो रहा है तो वो क्यों नहीं कहेगा कि हम ये करा देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो अभी हमने एग्जांपल दिए डॉक्टर का, वकील का, दवा की दुकान का, वही चीज यहाँ भी जोड़ लीजिए। वो क्यों नहीं कहेगा, आपको गुमराह क्यों नहीं करेगा, उसकी बात क्यों सुनना? वो नहीं सर इम्पोर्टेंट है या सुन हाई तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट? नहीं सर वो बात तो सही है सर, वो क्यों कहेगा, पर सर एक आस होती है ना, इस मारे थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ न चलेगा। सरकार आस पर चलती है न कोर्ट आस पर चलता है। अब बताइए आपके आस का क्या किया जाए? नहीं जैसे सर, हाँ सर बात तो सही है। अगर हमने कुछ गलत बोला हो तो बताइए। हो सकता है कि सुनने में खराब लगा हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि आस पर न हाई कोर्ट जजमेंट देती है, न सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, न ही गवर्नमेंट कोई काम करती है आस पर। आपके आस-पास मार्केट जब भी जाती होंगी, न जाने कितने कुत्ते होंगे जिनको खाना एक दिन हो सकता है किसी दिन न मिलता, भूखे भी रहते होंगे, गाड़ियाँ आती होंगी, कुचल भी देती होंगी। गायें होंगी इस तरह की, कुछ पागल या मानसिक रूप से विक्षिप्त या फिर गरीब ऐसे होंगे जो सड़कों पर भीख माँग रहे होंगे, उनकी हालत खराब है। भाई हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे। वो भी हम उम्मीद कितना करते करते होंगे, हैं। वो भी उम्मीद करते होंगे कि हमारे लिए कोई कुछ कर दे, लेकिन क्या सबके लिए सब कुछ हो जा रहा है? नहीं हो पा रहा एक बात है। हमेशा याद रखिए, किसी के आस लगाने से, उम्मीद रखने से ये सब भ्रम मत पालिए। नियम कानून जो हैं उनको जानिए, भ्रम से बाहर निकलिए। हम आपको बता दे रहे हैं जो 95 लोगों की बात हो रही है, ठीक है, यस। वो 2011 टेट पास और बीएड कैंडिडेट हैं, न कि उनको आप इस तरह से देखिए कि वो 2012 विज्ञापन के हैं, ठीक है? ये सब ये ओके। झूठ बोलते हैं सिर्फ लूटने के लिए, ताकि पैसा लूट सके 500, 1000, 2000 रुपए आपसे। आप उन अच्छा पर भरोसा करेंगी तो आपको लगेगा ये लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, शायद कुछ हो जाए, चलो हम भी जुड़ जाते हैं। वो कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए। आप उनको जो है या तो बाई पोस्ट भेजेंगी या फिर फोटो भेजेंगी व्हाट्सएप पे, और फिर यस। पैसे भेजेंगे। जब तक पैसा उनको नहीं मिला रहेगा तब तक तो आपसे बात करते रहेंगे, जब तक उनको पैसा मिलता रहेगा तब तक आपसे बात करते रहेंगे। आप पैसा नहीं देंगे, वहीं कहानी खत्म। और अगर आपने बाई पोस्ट भेजा तो वो जिस दिन भेजा उसी दिन जो है फाड़ करके डस्टबिन में, आपने व्हाट्सएप पर भेजा, पैसा आ गया, वो व्हाट्सएप पर देखने तक नहीं जाएंगे, एक बार देख लिए बस, उससे कोई लेना देना कुछ नहीं करते हैं ये लोग। ओके आप हम 2011 से आज तक देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो याची लाभ पाए हैं उसी के बेस पे ये लूटते हैं, लेकिन सर, तो वो आज भी तो तक उनकी गलती है ना सर, को उनको फिर इसकी सर उनको सर कोर्ट को उनको भी नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए, क्या गलती है? सर तो उनको दिया था तो फिर इस वजह से तो। आपका पड़ोसी अगर घर से खाना निकाल करके कुत्ते को, गाय को या किसी गरीब को दान कर रहा है, या मंदिर में जाके दान कर रहा है, वो गलती कर रहा है? उसकी मर्जी है ना, उसकी प्रॉपर्टी है, वो जो चाहे वो करे। आप कौन होती हैं बोलने वाली? बोल सकती हैं क्या, उसको रोक सकते हैं? अगर मंदिर में जाकर वो जो है 100 रुपए दान कर रहा है तो आप रोक देंगे नहीं मत करो, क्यों कर रहे हो? उसकी मर्जी है, वो 100 के नोट उसके हैं, वो कुछ भी करे। कोर्ट कभी भी जो है ऐसे ही कुछ नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट कोई चीज करता है तो एक नजीर बनता है पूरे भारत के लिए, और फिर कहीं भी मुद्दा उठता है तो वहां पर फटाक से वो लगा दिया जाता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया था, इसी के बेस पर हमको भी दीजिए।
और यस सुप्रीम सर। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इतना मूर्ख हो गया है कि ऐसे ही दे देगा। आपने वो जानने का प्रयास नहीं किया कि उनको क्यों दिया गया। कब से जुड़ी हैं आप हमारे चैनल से या हमारे ग्रुप से? सर 6 महीने से। आपने लेकिन कोई बात ध्यान से सुना नहीं है। एक बात आपने ध्यान से नहीं सुना, हमने हर चीज पर डिटेल में बताया है कि क्या हुआ। कोई चीज हुआ है तो उसका भी कारण है, कोई चीज नहीं हुआ है उसका भी कारण, कोई चीज हो रहा है उसका भी कारण है, कोई चीज नहीं हो रहा है उसका भी कारण है। कारण को जानने का प्रयास कीजिए। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं हो रहा उसका भी कारण है। अगर आप कारण नहीं जानेंगी तो इन्हीं मूर्खों की तरह जो है आप भी परेशान रहेंगी। कुछ सर तो मूर्ख फिर क्या कारण जो ये सर इतनों को याची लाभ दे दिया और बाकी जो बाद में गए उनको कुछ लाभ नहीं दिया सर? हाँ, अभी आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आए, दरवाजा नॉक करे, एकदम घबराया हुआ हो और कहे कि प्लीज प्लीज हमें 5,000 रुपये दीजिए, बहुत जरूरी है, तबीयत खराब है, ऐसा है वैसा है, 5,000 10,000 जो भी मांगे, आप दे देंगी? सर जानकार होगा तो दे देंगे, नहीं अनजान जानते व्यक्ति, होंगे हमने पहले बोला अनजान व्यक्ति नहीं तो नहीं देंगे सर। नहीं देंगी, चाहे वो कितना रोता गाता रहे, बीमार है हमारे घर में, ये वो जो भी नहीं देंगे। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आया दरवाजे पर नॉक कर रहा है, आपने दरवाजा खोला, अब दरवाजा खोलते आपके सर पर बंदूक लगा दिया, अब कहेगा जितना कुछ है निकालो। अब कितना देंगे उसको? सर जो होगा वो दे देंगे। शायद अगर घर में सोने चांदी के जो सामान होंगे, पैसे वैसे होंगे, अगर 10 लाख के भी सारी चीज मिला के होगी तो आप वो भी उठा के दे देंगी, यस है सर। ना? यस तो सर। दोनों में क्या फर्क है? आप अभी एक व्यक्ति को दे रही हैं, अब इसके बाद अगर 500 लोग आ जाएं, भैया उसको तो तुमने इतना दे दिया, 10 लाख रुपए का सामान दे दिया, चलो हम लोग को 500-500 ही दो, दे देंगी क्या फिर 500-500 सबको? नहीं सर। आप कहेंगी ना कि वो व्यक्ति आया था, मेरे सर पर बंदूक रखा था, मेरे बच्चे के सर पर बंदूक रखा था, इस कारण मैंने मजबूरी में दिया, यस सर। तुम लोगों को क्यों दें? सर तो भागो ऐसी भागो। क्या मजबूरी थी सर कि उनको दिया सर, सरकार कोर्ट की सर? हाँ, अब सवाल आपके दिमाग में उठ रहा है, पता नहीं कहाँ थी आप 12 साल से, क्यों नहीं सवाल उठे, क्यों नहीं जानने का प्रयास की? उसके सर पीछे कारण ये था कि कोई मुद्दा जब कोर्ट में होता है तो उस मुद्दे को हल करना होता है। कोर्ट का काम सिर्फ मुद्दे हल करना होता है। कोर्ट किसी को नौकरी नहीं देती है। कोर्ट में बैठा जज भी एक नौकर है, सरकार से सैलरी लेता है, इस बात को याद रखिएगा पूरे कन्वर्सेशन के दौरान, ठीक है? कोर्ट में यस। बैठा जो व्यक्ति है, जो जज है, वो भी एक नौकर है सरकार का, नौकरी कर रहा है ना, वो भी सरकार से सैलरी ले रहा है, तो जो नौकरी कर रहा है वो नौकर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हुआ। हाँ, शब्दों पर मत जाइएगा, भाव समझिए, पॉइंट को समझिए। तो वो एक नौकर है, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा अपने मालिक के खिलाफ कि मालिक के खिलाफ कुछ ऑर्डर दे दें, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी अच्छा सर। जजमेंट करेगा या उसे करना होगा, वो भले कोर्ट में चाहे जितना बहस हो जाए, लेकिन अलग से मालिक के पास जा करके या मालिक को बुला करके या किसी भी तरीके से बातचीत करेगा कि हम ये मुद्दा या मेरे सामने, इसमें हम क्या करें, हम ये फैसले पर पहुंचे हैं, हमें ये ऑर्डर करना है, बताइए कैसे करें, आप इसको कैसे करेंगे। वो कभी भी मालिक को ऑर्डर, भले कोर्ट में लिखा जाता है लेकिन वो ऑर्डर देता नहीं है, वास्तविकता है, ये कड़वा सच है। पहली बार तो मुद्दा क्या था? शिक्षा मित्र मुद्दा था। 72,825 2011 मुद्दा था, 72,825 2012 मुद्दा था। लोग बस इतना जानते हैं, नहीं, जितनी भर्तियां हुई थी बीटीसी की, 12,000, 15,000, 16,000, 10,000, वो सब उसमें टैग थे, वो भी फंसा था। 29,000 भर्ती, वो भी टैग था। बहुत सारी भर्तियां टैग थी। मूल मुद्दा क्या था? तो बीएड वाले लड़ाई लड़ रहे थे कि जो है टेट पर भर्ती हो, एकेडमी पर। अपनी लड़ाई में वो घसीट दिए शिक्षा मित्र को, मैटर वो भी जेन्युइन था, आ गया। तो उसमें चैलेंज था कि इनका समायोजन अवैध हुआ है, इनकी ट्रेनिंग अवैध है। तो कोर्ट का काम सजा देना नहीं होता है, कोर्ट का काम मुद्दा हल करके सबको किसी न किसी रूप में राहत देना। तो जो मुद्दे थे जिस तरह से उलझे हुए थे, कोर्ट अगर नियमतः फैसला करने बैठ जाती तो जितनी भर्ती हुई थी, 72,000 2011 वाली, 29,000 जूनियर वाली, 12,000, 16,000, 14,000, जो भी जितनी भी बीटीसी की भर्ती हुई थी, एक तरफ से सब रद्द करना पड़ जाता और बवाल मच जाता पूरा, बहुत भयंकर बवाल मचता। आपने जजमेंट नहीं पढ़ा है, एक एक पॉइंट, आप जजमेंट जब कोर्ट में मैटर चल रहा था तब आपको नहीं पता क्या क्या वहां हो रहा था। हमारी नज़र हर चीज़ पर है, हमने सब पढ़ा है। तो इतना बड़ा बवाल जो है, न गवर्नमेंट चाहती थी न कोर्ट चाहती थी। तो मुद्दे को हल करना था, तो निष्कर्ष ये निकाला गया, खोजा गया
कि नियम बनाना अधिक जो है राज्य सरकार के पास है। इसी पॉइंट को पकड़ करके सारी भर्तियों को सही साबित कर दिया गया कि सारे जो नियम बनाए गए हैं सही हैं, ताकि किसी भर्ती को रद्द न करना पड़े। तो अब इसमें उनको तो लाभ मिल गया जो नौकरी पाए हैं। अब बाहर वाले जो हैं उनको तो कोर्ट ने लिखा है जो अंदर है वो अंदर रहेगा, और कोर्ट ने नहीं लिखा है लेकिन अर्थ वही है। और कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने भी कहा कि जो बाहर मैं उनके लिए व्यवस्था बना रहा हूँ। तो जो अंदर था जिस भी रूप में हो गया था, जहां से भी हुआ था अंदर, और जो लोग केस लड़ रहे थे वो केस लड़ना छोड़ दें, ताकि एक पक्ष सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के हाथ में हो जाए कि कोर्ट अपने तरीके से जजमेंट दे सके, नहीं तो फिर मामला उलझा रहेगा। तो जो शिक्षा मित्र के खिलाफ केस लड़ रहे थे, जो 2011 का केस लड़ रहे थे, 2012 का केस लड़ रहे थे, उन सबको याची लाभ दे दिया गया, जाओ तुम लोग नौकरी पाओ। जब नौकरी वो पा गए, अब वो केस लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। जैसे ही याची लाभ मिला, 2012 विज्ञापन का केस लड़ने वाले कपिल देव यादव गायब हो गए। सर उन्हें मिल गई जॉब? हाँ मिल गई, वो भी 839 में नौकरी पा गए। तो वही 95 लोगों की बात की जाती है, 839 लोगों को जो दिया गया। तो कोर्ट ने क्यों दिया? क्योंकि कोर्ट के सर पर एक तरह से बंदूक रखा हुआ था कि उनको मैटर हल करना है चाहे जैसे भी। अच्छा। तो मैटर हल करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, ताकि ये जो लोग केस किए हैं अगर ये केस में आना छोड़ दें, इनको लाभ मिल गया। जब मूल जो केस दाखिल करने वाला वो ही नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है केस लड़ने में, तो फिर एक तरफा हो जाता है। अभी आप जो है मान लीजिए आप हैं, आपके फैमिली से कोई दूसरा मेंबर है, दो लोग लड़ाई कीजिए, कोर्ट में जाइए, जब तक दोनों लोग अपना पक्ष रखते रहेंगे तब तक लंबा केस चलेगा। और अगर कोई एक केस में जाना छोड़ दे, कोर्ट 2 बार 4 बार जो है समन वगैरह जारी करेगी, नोटिस जारी करेगी या बुलवाएगी, जैसे भी जो भी करेगी, आप न जाइए तो फिर कोर्ट क्या करेगी, जो आ रहा है उसके पक्ष में दे देगी जजमेंट, जाओ भैया तुम्हारे पक्ष में दे दिए। तो जब या जो केस लड़ रहे होते हैं वो नहीं आते हैं या पीछे हट जाते हैं, तो फिर कोर्ट के हाथ में आ जाता है, अब वो फैसला क्या करे कैसे करे। तो कोर्ट यही चाहती थी, गवर्नमेंट यही चाहती थी कि ये लोग हट जाएं, साइड हो जाएं, तो फिर मैटर को सॉल्व कराया जाए। नहीं तो जितनी भर्ती हुई है सब रद्द हो जाते। तो फैसला उसमें लिया गया कोई भर्ती रद्द करने की बजाय सरकार को नौकर रखना है, नौकर मिल चुके हैं। अब लोगों को जो है उम्मीदें हैं जुड़ी, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर आरटी एक्ट भी मैटर जुड़ा था जिसके तहत लाखों पद खाली थे, और लाखों पद खाली रहते हुए ये सब विवाद किया गया। इसलिए जजमेंट वहां पर डिसीजन लिया गया कि सारे नियम जो गड़बड़ हैं जिसके कारण विवाद हो रहा है उनका संशोधन किया जाए। ये बात आप जजमेंट पढ़िए, उसमें लिखा है कि सरकार एक नियमावली बनाए और ऐसे नियम बनाए कि इस तरह के विवाद भविष्य में न हो। हर जगह से इस तरह के विवाद आ रहे हैं सभी राज्यों से, ये सब लिखा हुआ है जजमेंट में। कोई भी जजमेंट ऐसे नहीं होता, उसमें कारण और तर्क दिया होता है। आप जजमेंट पूरा नहीं पढ़ी है, किसी न किसी से सुनी है, कोई कुछ बता रहा है। हाँ हाँ सर, लेकिन पूछा सर वकील से है किसी सर? अरे वकील को छोड़िए ना, हमारी बात उनसे भी हुई है जो ये केस खुद लड़ रहा था। हाई कोर्ट का वकील मेरे पास फोन किया हमसे समझने के लिए, हमने यूट्यूब पर डाला है ऑडियो, आप जाएंगी कम से कम 2 साल या 3 साल पुराना ऑडियो सुनेंगे, उसमें मिल जाएगा आपको। अच्छा। हाई कोर्ट का वकील जो खुद केस लड़ चुका है मेरे पास फोन किया था। तो जब जो केस लड़ चुका है उसको पूरी चीजें नहीं मालूम है, तो वकील तो वहां तो रोज कभी कोई चोरी डकैती छिनैती मर्डर पता नहीं क्या क्या वो आ रहा होगा, प्रॉपर्टी ये वो, तो वो तो केस जो लड़ रहे हैं उसका ज्यादा जान रहे हैं। इस मैटर में वो घुसे ही नहीं है। ऊपर ऊपर जितना सुने होंगे, पढ़े होंगे, जितना समझे होंगे उतना बात करेंगे, हर चीज का कारण तर्क वो नहीं दे पाएंगे। और वो जब भी बात करेंगे बस इतनी बात करेंगे क्या हुआ, आगे की उन्हें जानकारी है ही नहीं गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। अच्छा। तो किसी से भी समझने से पहले आपको खुद जजमेंट पढ़ना चाहिए, खुद जो है पूरे मैटर की जानकारी करनी चाहिए। फालतू चीज़ों में मत उलझिए, पीछे मैटर में मत जाइए। आपके सामने आपको लग रहा है कि सुपर टेट देना है आपको, तो तैयारी कीजिए। भर्ती कल आ जाए या 6 महीने बाद, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और आप 2011 की कैंडिडेट हैं, 2018 की कैंडिडेट हैं, जितने भी मेरे ऑडियो उठा करके सुनेंगे, जिनसे भी मेरी बातचीत हुई है, जितने भी पोस्ट हम लिखे हैं, हमने हाँ सर वो तो पता है सर, लेकिन वो जैसे सर ये चीज आप वो तो क्लियर है सर कि आप कहते हैं वर्षवार होगी इसी वजह से टेट लाइफ टाइम किया सर, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कोई कुछ भी सर नहीं बता रही है, इसलिए सर अभी 3 तारीख को इस महीने में एक गजट जारी हुआ है, वो हमने व्हाट्सएप पर डाला है, 72,825 2012 विज्ञापन का पैसा वापस करने का।
यस अभी सर, वो कल तो हमने पूरी बात वो तो सर सुनिए, पता है। हाँ कल हमने डाला है अब टीवी के न्यूज का कि 2012 विज्ञापन भर्ती रद्द। ये बातें हम कितने साल से कह रहे हैं, वो चीजें सामने आए, इतने सारे लोग जो है दिन हाँ रात सर। फेसबुक पर चिल्ला रहे हैं भर्ती ये होगी, न्यू न्यू एड पर हम लेकर रहेंगे, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, सुनील यादव न जाने कौन कौन लोग हैं। क्या हुआ उन लोगों का? उनकी बात सही हुई है हमारी? नहीं सर, आपकी सही हुई तो सर, पर कोई चीज हम हमारा इतना पैसा जा चुका है ना सर, याची में सर 3 बार दे चुके हैं सर हम। अपनी भावनाएं, सर हमसे बात करते वक्त हम हर किसी कहते हैं भावनाओं को अपने बगल में डस्टबिन रख लीजिए, जब जब भावनाएं जागृत हों डालते जाइए, हमसे सिर्फ पॉइंट पर बात जानकारी कीजिए। लीजिए। हाँ, जानकारी लीजिए। हम क्या चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कितना पैसा लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितने परेशान हुए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भावनात्मक बातें हैं, ठीक है। पैसा वापस करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवाया, आपने भरा है तो मिलेगा। वहां पर नहीं अगर भरा सर, सर सब यही बात हो रही थी, फॉर्म अगर भर दिया तो फिर नहीं, नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, तो हमने हम नहीं दावे भरा। से कह रहे हैं कि आपने जितनी डिग्रियां आज तक ली हैं, कड़वा लगेगा बोल रहे हैं, जितनी डिग्रियां आज तक ली हैं वो जुगाड़ से, और जुगाड़ कई तरीके के होते हैं, कोई नहीं सर, हमने रट्टा। पढ़ाई करी है सर, हम बकायदा सर क्लास अटेंड की पर। हम बता रहे हैं ना, आपने रट्टा मारा है, या तो हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं आपने किया क्या एग्जैक्टली। आपने या तो रट्टा मारा है, या तो नकल किया है, या तो जुगाड़ किया है, डिग्री हासिल करी है, लेकिन आपने जो भी किया है डिग्री हासिल कर लिया है, लेकिन आपके मानसिक स्तर का विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। कॉमन सी बात है, गवर्नमेंट कह रही है पैसा ले लो, कोर्ट कह रहा है पैसा वापस करना है, फिर आपने किसका सुन लिया? क्यों सुन लिया? सर हमने कहा लड़ाई लड़ी जाएगी शायद इस पे सर, अब हवा में लड़ी लड़ेंगे। जाएगी। जब 25 जुलाई 2017 को फाइनल ऑर्डर हो गया, अब इसके बाद कौन सुनेगा आपका? आपको पता नहीं है क्या कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के नहीं अलावा सर, कोई नहीं नहीं हुआ तो सर ये है? था कि सर ये हुआ था कि वो अपने फैसले पे सर तुरंत डालना होता, 90 दिन के अंदर वो पुनर्विचार कर सकती है अपने फैसले पर। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट हवा में जजमेंट देता है? नहीं सर, हवा में तो नहीं एक देता दिन में सर, क्या वो इंटेलिजेंट लोग बैठे रहते हैं सर, जिन्होंने आपको सर क्या लग रहा है ये 72,825 कब गया था कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से कब आया? 25 जुलाई 2017 को आया। ये विवाद खड़ा हुआ था 2011 में मायावती से, तब से लेकर के 2017 तक 5 साल 6 साल कोर्ट कचहरी, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या ये सारे जज पागल थे? नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे जज पागल है सर, लेकिन हमें लगा कि इसे लड़ाई लड़ी जाएगी तो कुछ तथ्य निकलेंगे सर। और सर बहुत हमारे आप साथ सर आप बहुत लोगों ने आप दिए थे सर, हम अकेले नहीं थे सर इसमें सर। अच्छा, मतलब दुनिया पागल है, वो कुएं में कूद रही है तो दुनिया भर के लोग कूद रहे हैं, हम भी कूदेंगे। सर अब लगा था कि शायद हो सकता है ये लोग लड़े, इतने आपको पावरफुल लोग हैं। आप हम एक चीज और कह रहे हैं, हमें लगता है कि जो आपका घर है वो आप अपने हाथ पर जरूर उठा लेंगे, आप प्रयास करके देखिए उठ जाएगा। अपने घर वालों सर को जिस तरह के वादे सर वादे किए जा रहे थे, अपने धरना होगा, आज हम ईंट आज से ईंट अपने बजा देंगे आज सर, ये सर। आज आप अपने घर वालों को बुलाइए, आपके हम धरना करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इस घर को हम आज अपने हाथों उठा के दिखाएंगे। सबको, घर वालों को इकट्ठा कीजिए। वो क्या कहेंगे? आपको पागल कहेंगे या नॉर्मल कहेंगे? सही सही सर बताइए। क्या, अगर आप जो हम कह रहे हैं वो करेंगी तो आपके घर वाले आपको क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे सर। तो क्यों ऐसे काम कर रही हैं? वो मूर्ख ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे। इनकी औकात जो है इतनी भी नहीं है कि खुद नौकरी नौकरी छोड़िए अपने थाने से कोई काम करवा दें। इनकी औकात तो इतनी भी नहीं है, और आप उनको मान लें। ये वही तो लोग हैं जो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लूट लूट के बैठे हुए हैं। आप जिनकी बात करिए ईंट से ईंट बजा देंगे, आप जाइए उनका फेसबुक खोलिए, 2017 की उनकी फोटो देखिए, आप कहेंगे कि आप जिस लाइफ स्टाइल को 2017 में जी रही थी उससे भी गए गुजरे थे ये। लेकिन आज देखिए इनकी लाइफ स्टाइल कैसे बदल गई। वो भी तो बेरोजगार हैं, वो भी जिनकी आप बात कर रही हैं कोई नौकरी नहीं करता है प्राइवेट में, या कहीं भी कभी आप सुनी हो कि वो नौकरी करता है, कहता हो इस तरह का? भूल सर से गलती से भी। कोचिंग सेंटर चलाते थे सर वो, जिससे बात हुई नाम थी। बताइए। सर उनका नाम था अमित वर्मा। कोचिंग सेंटर चलाते थे अमित वर्मा, वो कौन सा केस डाले थे, कहाँ डाले थे, किस टीम से सर थे? यहाँ अजय अजय ठाकुर सुना था उनके अंडर में सर, यहाँ शायद आगरा से सर। आगरा से अजय ठाकुर, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो है आरक्षण कोटा से खुद नौकरी लिया है। हाँ सर, उनकी थ्रू ही डला था सर हमारा भी सर। तो अभी ये 2017 के बाद बताइए, अजय ठाकुर तो गायब हो गए थे 17 के बाद। सर हमारा तो संपर्क अमित वर्मा से था ना सर, अच्छा, हमारा डायरेक्ट अजय ठाकुर से नहीं था सर। नहीं था। तो अमित वर्मा ये जो है ईट से ईट बजा देंगे, ये वो जो है ये 2012 विज्ञापन में भर्ती होगी किसके माध्यम से कहते थे? इनके ऊपर भी कोई सर रहा होगा ना?
सर तो इन्होंने कहा सर, इनके ऊपर कौन रहा था वो तो हमें नहीं पता, पर सर हमारे साथ के कई लोगों ने दिया था उनको सर। हमें जिसने बताई थी सर, वो जिस भी दिन आगरा आगरा जिस दिन आगरा अमित वर्मा कॉलेज में ही। जिस दिन अमित आगरा वर्मा कॉलेज में दिख सर। जाए आपको, हाँ जूती निकाल के दो मारिएगा, पूछिएगा कि तुम ईट सीट कितना बजा लिए। सर, हमें जिसने बताया था वो भी सर आगरा कॉलेज में ही जॉब करता था। उनके भाई भाई के थ्रू हमें पता चला था सर। आगरा कॉलेज में सर प्रोफेसर थे वो, जिनके थ्रू हमें पता चला था इनके बारे में, अमित वर्मा के बारे प्रोफेसर हो, लेक्चरार हो, सरकारी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाता हो, कहीं भी हो, वो सिर्फ उस सब्जेक्ट का ज्ञाता है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञाता है। बाकी तो सब्जेक्ट का ज्ञाता तो कोई हो सकता है, पढ़ाता हो न पढ़ाता हो, सरकारी कर्मचारी हो न हो, एक ही चीज रोज पढ़ाते 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 वो तो ज्ञाता में। है। तो उतनी ही जानकारी रखेगा, बाकी दुनिया की जानकारी उससे नहीं है। इन मूर्खों से आप क्यों पूछती हैं? हमारे पास सर फोन वो करते हैं, हमारे पास फोन करने वाले जो है रिटायर्ड लोगों ने फोन किया है, अभी भी डिग्री कॉलेज वगैरह में कहीं कोई पढ़ा रहा है वो भी फोन करता है, हमारे पास वकील बड़े बड़े फोन कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग हम सब डालते हैं। सब मूर्ख हैं, क्यों? क्योंकि सब एक काम में बिजी हैं और उस काम के बारे में ही बस जान रहे हैं। ओके सर। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी हर फील्ड के बारे में नहीं जानता है। हम दूसरे का क्या होता है, हम खुद हर फील्ड में, क्योंकि इस चीज के बारे में हम इतना जान रहे हैं, हर चीज पर नजर रख रहे हैं, हर जानकारी रख रहे हैं, इसलिए जानकारी दे रहे हैं और बार बार एक ही चीज बोलते रहते हैं, वो चीजें मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इतने लोगों से हम कह चुके हैं, पर डे ये बातें कह रहे हैं, इसलिए हमको वो चीजें रट गई हैं। लेकिन इसके अलावा आप पूछ लीजिए टीजीटी का, पीजीटी का, कि वो वाली भर्ती ऐसे हो गई थी, वैसे हो गई थी, हम नहीं बता पाएंगे बहुत सारी भर्तियों के बारे में। क्यों? क्योंकि मेरी नजर है ही नहीं, हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम एक पर्टिकुलर एक पॉइंट तक ही सीमित हैं। तो जब हम सीमित हैं, जब आप सीमित हैं, तो वो जो प्रोफेसर है, क्या वो पूरी दुनिया जानता है? नहीं सर। जाइएगा, जो भी प्रोफेसर साहब है उनसे पूछेगा, सर सर बताइए उनके मेरे। भाई भी थे ना, उनके भाई भी थे ना सर दोनों को उसी साथ केस में, में। दोनों लोगों को साथ में खड़ा करके पूछेगा, सर आप दोनों लोग बहुत विद्वान, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन आज आपसे एक हम्म, सवाल पूछ रहे हैं, बताइए, दोनों लोगों को खड़ा करके, कि आज हम्म, कि आज बताइए हमारे पड़ोसी के घर में क्या खाना पका है। आप तो सब कुछ जानते हैं, तो ये बताइए, बता देंगे? हम्म, नहीं। नहीं सर। बताइए हमारा पड़ोसी आज कौन से कलर का शर्ट पहना है, बता देंगे? नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, वो सब कुछ नहीं जानते हैं। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। हमसे भी पूछेंगे, हम भी आपके पड़ोसी के बारे में नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन हम अपने पड़ोसी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दायरा है उसके अंदर जो आ रहा है, जो चीजें आ रही हैं, हम वो बता सकते हैं। तो उनका भी एक दायरा है, ठीक है? हर चीज वो नहीं जानते हैं। और ये जो भी लोग हैं, ठीक है, चंदा वंदा लेने वाले, वर्मा या जो भी, सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही काम है कि नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है, या मिली है तो उसमें कम पैसे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लूटो लोगों को। तो इन लोगों से कितनी बार हमने कहा, जब ये पैसा वापसी के लिए फॉर्म भरा जा रहा था, खूब फेसबुक पर चल रहा था, मत भरना फॉर्म, मत लेना पैसा, वरना जो है आवेदन निरस्त हो जाएगा। हम सब पढ़े हैं, हम सब जानते हैं ये किसका फैलाया हुआ है, सब सुनील यादव और उस गैंग का है, और उसी से ये भी जुड़े रहे हैं, आपको भले ना पता हो। हमने एक नहीं, उस वक्त जो है कम से कम सैकड़ों पोस्ट डाले, लोगों की सहूलियत के लिए फॉर्म कैसे भरना है पूरा फॉर्मेट तैयार करके वो भी हमने शेयर किया कि भैया भरो फॉर्म, इससे अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा, आवेदन निरस्त नहीं होगा। ये पैसा कोर्ट वापस करने के लिए कहा है, इसलिए वापस हो रहा है। लेकिन आपको तो कहते हैं ना कि नेगेटिव चीजें तेजी से फैलती हैं, तो वैसे ही आप भी नेगेटिव चीजों में दिमाग लगाई थी। मिलकर हम लेकर रहेंगे, ईट सीट बजा कर रहेंगे, उस पर आपने देखा होगा 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मतलब आप भी जो है भेड़ चाल जो चल रहे थे सब उन्हीं में आप भी कूद गई। अभी भी जाएंगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप जाकर देखिए सुनील यादव ने ग्रुप में, ट्विटर पर आओ, ट्वीट करो, और जो चीफ जस्टिस हैं उनको लेटर लिखो, ये सब चल रहा है अभी भी। अब जब सब 2017 में ही सब खत्म हो गया था, फिर भी ये सब जो है गुमराह किए जा रहे थे। और अब तो पैसा भी वापस हो रहा है, हर हाल में सामने दिख रहा है हर चीज, तब भी ये अभी भी गुमराह कर रहे हैं कि ये सरकार ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, गलत कर रही है। अब चूंकि सरकार गलत कर रही है, ऐसा वैसा ये लोग इतनी बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं। अब कोई है जो कि बीजेपी से नफरत करता है या अन्य किसी को लाइक करता है, तो वो उनकी बात में तुरंत आ जाएगा। कोई ऐसा है जो कि
जो है जैसे मान लीजिए मुस्लिम की बात कर लें, वैसे तो धार्मिक बातें नहीं करना चाहते हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। कोई मुस्लिम है तो अब वो क्या होगा कि जो है बीजेपी से इसलिए नफरत करता होगा कि ये हिंदुत्ववादी हैं, ऐसा है वैसा है, तो इसलिए वो गवर्नमेंट की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और चूंकि वो जिसकी बात कर रहे हैं तो उनको लाइक करेगा। कई फैक्टर हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होगा हर किसी के दिमाग में। अब आपका क्या फैक्टर था वो आप ही जानती होंगी कि क्यों हमारा तो इनकी तरफ फैक्टर आप सर, चली गई। बीजेपी सपोर्टर है सर, ऐसी बात नहीं है सर, हमने अटल बिहारी एक नहीं कहा वाजपेयी। फैक्टर, हमने एक फैक्टर नहीं कहा, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर रहा होगा जिस कारण से आप गवर्नमेंट पर भरोसा न करने की बजाय इन लुटेरों पर भरोसा कर ली और आपने फॉर्म नहीं भरा। कोई तो फैक्टर रहा होगा ऐसा, जो भी फैक्टर रहा हो। सर नौकरी पाना ही फैक्टर था, और कोई फैक्टर नहीं था सर। तो आपको ये किसने कह दिया कि गवर्नमेंट अगर फॉर्म भरवा लिया और वो खुद पैसा वापस कर रही है तो उससे आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, और अगर आवेदन निरस्त भी हो जाएगा तो ये किसने कह दिया कि आप पैसा नहीं लोगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ये सब फालतू बातें हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, क्यों क्यों अपने नॉलेज पर, अपने जो है डिग्री पर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि हम जो सोचेंगे वो सही है? हम इन मूर्खों की बात क्यों मानेंगे सर वो जब गलती गवर्नमेंट हो कह गई सर, रही अब है? तो सर समझ गलती गए नहीं, हैं ये सर। ब्लंडर है। गलती नहीं है, ब्लंडर है कि आप ऐसे ऐसे मूर्खों पर नजर रखी हैं, उनकी बातें मान रही हैं जो आपके आगे 1% भी वो योग्य नहीं है। हम सर बहुत आपको से समझ पॉइंट में आ गिना गई सकते बात? हम नहीं सर, बहुत से समझ पॉइंट में आ गिना गई। सकते हैं जिनमें आप जो है उनसे बहुत आगे हैं, आपके आगे वो बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे जो आपके आगे जीरो हैं उन लोगों पर भरोसा कर ले रही हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं आपके साथ जुड़े हुए, हमें नहीं पता है वो क्या है, लेकिन वो आपको उस तरफ जो है उनके साथ जुड़ने, उनकी बातों पर विश्वास करने में मजबूर कर रही हैं। जैसे लोग कहते हैं बाबा जी लोग पाखंडी टाइप के होते हैं, बहुत सारे, कुछ अच्छे होते हैं कुछ पाखंडी होते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कौन पाखंडी है कौन अच्छा है। तो बाबा जी कह देते हैं कि 2 लोगों की जो है बलि देनी होगी, तो पता यस। चला कि वो अपने आस-पास पड़ोसी रिश्तेदार या अपने घर के किसी को ला करके बलि तक दे देते हैं। तो क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते? होते हैं। सर पर मानसिक स्थिति सर ऐसी हो जाती है हाँ, सर। एक अभी हम वीडियो देख रहे थे दिल्ली में 2018 की घटना, क्या था, बारूरी या ऐसा कोई कॉलोनी कोई था, उसमें 11 लोगों ने एक साथ फांसी लगाया था। सर तो पुरानी है बहुत सर वो तो। 2018 की हमें नहीं मालूम थी, दिख गई हमें यूट्यूब पर, तो हम कई वीडियो देख डाले। उसमें हाँ थोड़ा-सा हमें लगा ये क्या मैटर है? चूँकि वो एक हाँ। फ़ोटो किसी ने फ़ेसबुक पे डाला था एक घर का, और उस पर लोग अजीब-अजीब कमेंट कर रहे थे। हम कहा इस घर में क्या है? इस पर हाँ कमेंट कर रहे, सर ये। तो उसमें फिर हमने कमेंट में कुछ पढ़ा, तो जाकर यूट्यूब पर सर्च किए, तो उस घर में दीवार में 11 पाइप लगे हुए थे। दीवार होल करके चौड़े-चौड़े, मोटे-मोटे पाइप जो पानी वाले होते हैं, उस तरह के पाइप लगे हुए थे। वो फ़ोटो किसी ने डाला था फ़ेसबुक पर, कुछ लिखा नहीं था, और बहुत सारे लोग उस फ़ोटो को देख कर कमेंट, हम कहे आखिर ऐसा क्या है इस फ़ोटो में कि लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, इतना डिटेल में इस फ़ोटो को लोग जानते हैं। तो हम फिर कमेंट पढ़ना शुरू किए, तो कुछ पॉइंट निकल कर के आया, तो फिर यूट्यूब पर गए सर्च किए, तो निकला कि 11 लोगों ने, ये जिस घर का फ़ोटो है, इस घर में 11 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। तो फिर पूरा स्टोरी जानने की इच्छा हुई, तो पूरा जानने का प्रयास किए। वो सब अच्छे लोग थे, पढ़े-लिखे लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति का दिमाग घुमा, वो जो कहता गया पूरी फैमिली वो मानती गई, और सच मान करके उसने इतना विश्वास दिला दिया लोगों को कि हम लोग फांसी लगाएंगे और फिर हमारी आत्मा वापस भी आ जाएगी। अब सोचिए, एक व्यक्ति, 11 लोग उसको छोड़ दें तो 10 लोग, बच्चों को भी छोड़ दिया जाए, तो जो बूढ़े, एक महिला थी बूढ़ी, और बाकी उनके भाई, उसकी वाइफ, भाई की वाइफ और बहन, जो भी लोग थे, सब पढ़े लिखे, लेकिन उनको इतना अपने विश्वास में ले लिया कि फांसी लगाने के बाद ऐसा ऐसा होगा और फिर हमारी आत्मा वापस आ जाएगी, हम लोग मरेंगे नहीं। तो 10 लोग फांसी लगाते हैं, उनकी माँ जो होती हैं वो चूंकि प्रॉब्लम थी, वो फांसी नहीं लगा पा रही थी, तो वो बैठे बैठे उन्होंने अपना खुद गला घोटा था या जो भी किया था, उनका भी डेथ हो गया था। तो ये सब कैसे हुआ? कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वीक पॉइंट था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, नॉलेज का जो उनका नॉलेज था उसको जो है पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था, और फिर हुआ क्या, 11 के 11 खत्म हो गए। तो ऐसा मत कीजिए अपने साथ। आप वही चीज कर रही हैं, आप सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी ब्लंडर आपने किया है कि आपका पैसा गवर्नमेंट कह रही है भैया ये भर्ती जो है कोर्ट से भी फाइनल हो गया है, इस पर भर्ती नहीं होना है, पैसा वापस ले लो, खुद दे रही है। गवर्नमेंट देती है क्या कभी किसी को?
ऐसे सर। पैसा वापस नहीं देती नहीं। है। दे रही थी, वो खुद विज्ञापन निकाली, कई कई बार उस पर जो है सब न्यूज आए, सब कुछ हुआ, हम डाल रहे थे, लेकिन आपने जो है अपने पैसे को इसलिए नहीं लिया कि किसी ने कह दिया था कि आप अगर पैसा ले लेंगी तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। गवर्नमेंट फॉर्म कोई निकाले और कह दे कि महिलाओं के लिए फ्री है, तो पैसा नहीं ले रही है तो क्या महिलाओं को नौकरी नहीं देगी? नहीं सर, देगी। क्यों? आपको तो वहां भी सोचना चाहिए कि सबसे पैसा ले रही है, महिलाओं से नहीं ले रही है, ये तो गलत कर रही है, महिलाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं ये। लेकिन आप वहां नहीं कहेंगी, क्यों? क्योंकि हाँ, गवर्नमेंट फायदा आपको है। नहीं, फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नियम कानून बनाना जो भी करना है गवर्नमेंट के हाथ में, वो फ्री दे रही है, उनकी मर्जी है, तो चलो हम भर लेते हैं। तो जब आप जानती हैं गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, तो फिर गवर्नमेंट पर क्यों नहीं भरोसा कर रही हैं? आज के बाद एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र को दिमाग में बैठा लीजिए। और ये मंत्र हम नहीं दे रहे हैं, ये मंत्र बहुत पहले से है और आपके घर में आपको कई बार दिया गया होगा। जिसकी लाठी उसकी बहस। कुर्सी पर जो बैठा हो, वो जो कर रहा है वही सत्य है, इसके अलावा कोई वही। कुछ कह रहा है वो सब झूठ है। ओके सर। जो कुर्सी पर बैठा है, जब अखिलेश यादव थे, हमने एक बार भी उनके खिलाफ कुछ न लिखा न बोला कहीं। क्यों? हमें पता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो वहां बैठा है वो चाहे गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है, सत्य तो वही है। सर। अभी जो कुर्सी पर बैठा है, चाहे वो बुलडोजर चला ले, चाहे वो कुछ भी कर दे, सत्य तो वही है। कल को राहुल गांधी आ जाएंगे तो राहुल गांधी की यस। हम बात करेंगे, क्योंकि सत्य वही होगा। हाँ। एक बात यस। हमेशा याद रखें, ये इसको दल बदलू नहीं कहा जाता, इसको जो है हवा के साथ बहना नहीं कहा जाता, या जो भी लोग कह करके लोगों को डाइवर्ट करते हैं कि तुम ऐसे हो ऐसे हो, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, ये सत्य को स्वीकार करना है। 2014 के पहले आपने देखा है कि जो भी गवर्नमेंट थी, उनकी गवर्नमेंट में जो चीजें हो रही थी, कश्मीर में 370 था, राम जन्म मैटर पेंडिंग था, बनारस में जो है जहाँ पर काशी विश्वनाथ है, जहाँ हिंदुओं का मंदिर है, उसी को जो है जब जबरदस्ती मस्जिद घोषित करके वहां पर कब्जा करना, अन्य जो भी चीजें हुई हैं, बाबरी मस्जिद वगैरह आप जान ही रही हैं कि वहाँ धार्मिक स्थल हिंदुओं का जबरदस्ती उस पर जो है क्या क्या हुआ था। तो उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, वो जिस तरह से जो चीज़ करवाना चाहती थी वो करवा रही थी। बात अलग है कि आम जनता भी थोड़ा सा हावी रही, तो वो पूरी तरह से सफल हर जगह नहीं हो पाए और आने वाले समय में धीरे धीरे वो बाहर हो गए। अभी जो गवर्नमेंट है, अभी ये जो चाह रहे हैं वो करा रहे हैं। अभी जो हम तो खुद मुस्लिम मोहल्ले में रहे हैं, हमारा घर है, अभी भी है मुस्लिम मोहल्ले में, आसपास सारे मुस्लिमों का घर है, पूरा मोहल्ला ही भरा पड़ा है। हमने देखा है आतंक उनका, हमने देखा है दंगा उनका, कैसे डर करके सब लोग रहते हैं उनके बीच में, हमने देखा है, आज भी देखते हैं। तो आज लेकिन जब चीज़ें बदल गई हैं, तब भी हम उनकी भाषा सुनते हैं, देखते हैं। एक उदाहरण बताते हैं, हमारे फादर का बिजनेस है, हम भी पहले उस बिजनेस करते थे। एक मुस्लिम आया, कोई सामान लिया, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मान लेते हैं सामान 10 रुपए का था, ठीक है, तो थोड़ा डिस्काउंट हमने करके कह दिया चलो भाई 9 रुपए, हर कस्टमर को थोड़ा बहुत डिस्काउंट हर दुकानदार देता है ताकि कस्टमर उसके पास आए। तो 10 रुपए का सामान था, हमने कहा भाई 9 रुपए, उसने कहा नहीं हम तो 8 रुपए का लेते हैं। हमने कहा भाई ये 10 रुपए तो एक ऐसे ही ले लिए हैं, एग्जैक्टली हमें याद नहीं है, लेकिन ये रियल घटना बता रहे हैं जो मेरे साथ हुआ है, और भी बहुत सारी घटनाएं। उसने कहा नहीं हम तो 8 रुपए में लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप जहाँ से 8 में लेते हैं ले लीजिए, हम तो 9 से कम नहीं दे पाएंगे, हमारी तो खरीद नहीं है इतनी कि हम आप इससे कम दे दें। तो उसने कहा नहीं हम तो 8 में लेते हैं, हम लेंगे। हम कहा भाई हम आपको नहीं रोक रहे, ले लीजिए। अब वो अड़ गया, नहीं हम आप ही से लेंगे। अब वो मुस्लिम ही था, और फिर नतीजा ये हुआ कि झगड़ा हो गया। फिर वो तो उस दिन जो है वो बुला लिया कुछ लोगों को, हमारे मोहल्ले के अन्य दुकानदार भी आ गए मेरे सपोर्ट में, तो थोड़ा सा मैटर सॉल्व हुआ, नहीं तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ होता। मेरे पिताजी थे नहीं, जब तक आए तब तक जो है काफ़ी बवाल हो चुका था। अब बताइए इसमें कौन गलत था? हम कह रहे हैं भाई हम 9 से कम नहीं दे पाएंगे, हम उसको जबरदस्ती कह भी नहीं रहे नहीं तुम मेरे यहाँ से खरीदो। वो कह रहे 8 का हम ले जाते हैं, तो जहाँ से ले जाते हो ले लो, लेकिन वो जबरदस्ती लड़ रहा था, जबरदस्ती लेना चाह रहा था। तो इस तरह के लोग थे, लेकिन अब उन थोड़े चेंज हो गए हैं। तो ये सब एग्जाम्पल वो हम भी इसलिए दे रहे हैं, ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं, सरकार का सर समझिए। रोल, सरकार का रोल होता है सर।
एक सहारा कंपनी थी, सुनी होंगी नाम। हाँ हाँ सर। हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। बहुत पुरानी कंपनी, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था। वो बहुत सारे यस। प्रोजेक्ट ले आई थी, अच्छा खासा काम कर रही थी। लेकिन वो जो काम कर रहे थे उसमें कुछ कमियां थी। खैर एक बार जो है वो कहीं जाते हैं और कमी पकड़ ली जाती है, उन पर कार्रवाई होती है। फिर कार्रवाई के दौरान जिन लोगों ने पैसा दिया था उनका पैसा पेंडिंग हो जाता है, फंस जाता है, कोर्ट कचहरी चल रहा था। और ये सब कांग्रेस के कार्यकाल का है मैटर। कांग्रेस ने बढ़ावा दिया था, सबको सपोर्ट किया था। फिर वो मैटर अब जाकर के आप अखबार उठाकर देख लीजिए 2-4 दिनों का, अब ये गवर्नमेंट पैसा सबको वापस कर रही है, वो कंपनी नहीं वापस कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट कर रही है। सुब्रत राय सहारा तो ऐसे ही जो है जेल में पड़े हुए हैं, पता नहीं बाहर आए कि नहीं आए, लेटेस्ट नहीं जानकारी है। वो जेल में थे। गवर्नमेंट कर रही है सबको पैसा वापस। ओके सर। तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, उनको समझिए। आप पढ़ी लिखी हैं, चलिए आपने डिग्री लिया रट्टा मार करके, लेकिन अब अपने बुद्धि विवेक को खोलिए। देखिए हर व्यक्ति स्वार्थी, हर व्यक्ति स्वार्थी है। अगर आपके माता किसी का भी माता पिता अगर चाहते हैं लड़का हो, क्यों चाहते हैं? स्वार्थी हैं। क्या स्वार्थ सर है वो तो उनका? क्या मोक्ष स्वार्थ है कहते उनका? हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है सर उन लड़के के थ्रू, दाव मिले तो। अभी हम धार्मिक चीजों में नहीं जाना चाह रहे हैं, हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं अभी। सर धार्मिक चीज, हेल्पिंग हैंड माना जाता है फादर का। एक हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड। हैंड, ये कहने के लिए मीठा मीठा बोल दिया जाए वो अच्छी बात है, उसी को पॉजिटिव वे में बोला जाता है। लेकिन रियल में आप देखिए क्यों चाहते हैं? ताकि हम बूढ़े हो जाएं तो बेटा जो है वो हम लोग को खिलाए पिलाए, इसलिए वो बेटा पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल हम आपको दे देंगे आसपास, जिनको आपने उस नजरिए से नहीं देखा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं ये चीज गलत है, या इसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने सिर्फ एक समझाने का प्रयास किया है कि हर इंसान स्वार्थी है, हर जगह लोग जुड़े हैं तो स्वार्थ से जुड़े हैं। आपको बस समझने की देरी है, आप समझ नहीं पा रही हैं। खैर, स्वार्थ से तो हर रिश्तेदार नातेदार हर कोई जुड़ा होता है, हम उनकी बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे। इन लोगों को आप जो है पूरी तरह से पहचानिए। कोई भी आपके लिए नहीं आया है, वो आए हैं अपने भले के लिए। अजय ठाकुर आए थे अपने भले के लिए, ये जो वर्मा जी बताई अपने भले के लिए। अन्य कोई भी कभी भी आपके जो है दुख सुख में फोन करके कितनी बार उन्होंने कहा होगा कि आप परेशान हैं, लीजिए हम आपको जो है इतना पैसा दे रहे हैं, आपको जरूरत है, या आपके सुख दुख में आ जाएंगे भविष्य में? नहीं, ये सिर्फ आपसे जुड़े थे, मतलब से जुड़े थे, पैसा लेने के लिए। और इनका कोई लेना देना नहीं था भर्ती से, ये आपके अपने है ही नहीं है। ठीक है, तो अब किसी से मत जुड़िएगा। अब नहीं जिसकी जुड़ेंगे सर। लाठी उसकी भैंस, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके सर। चाहे गलत हो रहा हो चाहे सही हो रहा हो, समायोजन हो रहा था, गलत हो रहा था, सबको पता था, और उसका नतीजा भी सामने आया, शिक्षा मित्र का समायोजन। लेकिन क्या था? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने कार्यकाल में वो किए समायोजन, जिद थी उनकी, और करके पैसा भी दिए, ये भी जिद थी उनकी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वहां भी साबित हुआ कि नहीं? ठीक है सर। ठीक है, तो अब आपने फॉर्म नहीं भरा है तो वो पैसा तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ नौकरी मिल रही है, उसकी चिंता मत कीजिए कि जो है 2011 का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको 2011 टेट के बेस पर ही नौकरी गवर्नमेंट देने जा रही है। अब वो नौकरी कैसे देगी अभी सामने आ जाएगा, तो उधर की जानकारी रखिए। बाकी कोई भर्ती आने वाली है 69,000 टीजीटी पीजीटी जो भी देना है, आप सिर्फ प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए ना। कोचिंग वाला क्या कह रहा है, अखबार वाला क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, छोड़ दिए। भर्ती आएगी, हर हाल में आएगी। अब वो 10 दिन में आएगी या 10 महीने में, वो गवर्नमेंट तय करेगी। हो सकता है 1-2 महीने में आ जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है कि तेजी से काम करते हुए 15 दिन में आ जाए। तो इन चीजों पर फोकस करना छोड़ दीजिए। आपको फोकस करना है आपके हाथ में जो है उन चीजों पर। तो आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई पढ़ाई। करना। आपके हाथ में क्या था? फॉर्म भरना, आवेदन देना, फीस वापसी का, वो आपने छोड़ दिया। यस। तो उसी पर फोकस कीजिए जो आपके हाथ में, अगर उसको छोड़ेंगी तो गड़बड़ होगा। ओके सर, ठीक है सर। चलिए, और कुछ? नहीं सर। सर तो वैसे 2011 पे तो भर्ती हो जाएगी ना सर? वैसे जैसे हमने कुछ महीनों से आपका सुन रहे हैं वीडियो सर, एकदम बाई चांस। आप जो है
टेट पास सुपर हैं, टेट की। आप टेट हाँ। पास हैं, आप ट्रेंड टीचर हैं, बस दो चीज फोकस कीजिए। एनसीटी का नियम यही कहता है टीचर के लिए ट्रेंड होना और टेट पास रहना ये अनिवार्य है। और गवर्नमेंट ट्रेंड टीचर को जो टेट पास हैं गवर्नमेंट नौकरी देने जा रही है, ठीक है। और पहले चरण में 2011 से 2018 तक के लोगों को मिलने जा रहा है और आपको भी मिलेगा, आप भी इसमें आ रही हैं। अब वो गवर्नमेंट किस तरीके से करेगी, हो सकता है 7225 2011 वाले में पद बढ़ा दे, हो सकता है नई आवेदन ले ले, ये आपका विषय नहीं है वो कैसे करेगी। आपका विषय क्या है, सिर्फ जानकारी रखना और अगर आगे की कोई भर्ती के लिए उम्मीद कर रही हैं तो उसके लिए तैयारी ठीक। करना। ठीक है सर। तो आपको इतना डिटेल में इसलिए समझाए हैं कि आप अब गलतियां मत कीजिएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा नहीं जहां पैसा वैसा देना हो, ये याची वाची हम ये करा नहीं देंगे सर, वो करा देंगे। अब नहीं बन सर, अब नहीं बने सर, शुरू में ही बने थे सर 3-4 बार। कहीं भी इन पर भरोसा नहीं करना, पढ़िए, सबको सुनिए, सबको, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए कि ये कौन है, ये सर आप पहली ही की बार तो तरह। हाँ सही है, सही बात है सर, समझ में। ठीक है, ओके सर। तो रखें फिर। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम।